आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना रिलेशन है। वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो। हाँ। तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच में, आप क्या करेंगे? नहीं सर देखिए, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, अब इंडिया के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी ठीक है। तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ये वो चक्कर हम अगर अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त वेल एंड गुड होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ी सी यानी कि दिलचस्प इंटरेस्टिंग यानी कि एक स्टोरी आ गई है वहाँ से, तो आइए उसको मिलकर बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले ये हैं कि अफगानिस्तान जो है ना वो यानी कि पाकिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करने वाला है। तो इस पर यानी कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है ना, पाकिस्तानी यानी कि जो लोग हैं, इनका क्या रिएक्शन है और इनका यानी कि क्या इंप्रेशन है इस वक्त, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो यानी कि भारत को, इंडिया को यानी कि सपोर्ट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को भी छोड़ दिया, इंडिया को वेलकम कर रहा है। तो इस पर क्या स्टोरी है, इसकी क्या रीज़न क्या है इसमें यानी कि, तो आइए देखते हैं बिना देर के वीडियो यानी कि मंजर यहाँ पर आ चुके लोगों का रिएक्शन चेक करते हैं। जी तो गाइस, जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज से कुछ दिन पहले 12 रबीउल अव्वल को बलोचिस्तान में 2 अटैक हुए, 60 से ज्यादा लोगों की जानें गई। पाकिस्तान के अदारे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात करें, उस चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट उस तरीके से अब तक नहीं कर पाई, लेकिन हमने ब्लेम फौरन हमारे जो मौलाना हजरात हैं कुछ या कुछ पॉलिटिशियन, उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे इंडियन एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन इस बार एक बड़ा खबर ये आई कि अफगानिस्तान की तरफ से जो तालिबान है उन्होंने इंडिया को बैक किया, इंडिया को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी कि ये जो वाकया हुआ इसमें इंडिया का हाथ नहीं, बल्कि आईएस के जो दाइश है उनके जो लोग हैं वो पाकिस्तान उन्हें पनाह देता है और वही सब इन चीजों के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब तो अफगानिस्तान भी ये बात खुल्लम खुल्ला कहने लगा है कि भाई पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अपनी गलती है, इंडिया, अमेरिका या दूसरे कंट्रीज का उतना हाथ नहीं है। पब्लिक इस पर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी अरशद, मेरा नाम अरशद नज़ीर। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। जबरदस्त। आपका नाम सर? राना काशिफ। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड है, ठीक हो गया, जबरदस्त। बिजनेस की पहले बात करते हैं, बिजनेस कैसा पाकिस्तान में चल रहा है, फिर टॉपिक की तरफ आएंगे। जी जी, बिज़नेस तो इस वक्त क्लैप्स कर चुका है पाकिस्तान में सारा, बहुत बुरी तरह जो है ना उसकी कुछ हमारी हुकूमती पॉलिसी हैं, ठीक है, और उसकी वजह से कुछ वैसे भी इकॉनमी के लिहाज से डॉलर, पेट्रोल, बिजली, ये हमारे बहुत बड़े इशू हैं मुल्क के। ऐसे ही है। और किसी हुक्मरान की किसी की तवज्जो नहीं इनकी तरफ, ठीक है, बस एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, इल्ज़ामात के हवाले से। एक तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इमरान खान ने कर दिया, ये नवाज शरीफ ने कर दिया, या आसिफ अली जरदारी ने कर दिया, या फिर उससे थोड़ा सा लेवल आगे जाता है तो हम ये कह देते हैं ये बाहर से साजिश हुई, ये अमेरिका ने कर दिया, ये इंडिया ने कर दिया। क्या समझते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे? अभी बलोचिस्तान में जो 12 रबीउल अव्वल को वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया था, इंसानियत के लिए बहुत अफसोसनाक था, 60 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसमें भी हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये जो है ना बैरूनी ताकत, खास तौर पर जो नेबर कंट्री है इंडिया है वो इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे, बगैर प्रूफ के अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो रिलेशन मज़ीद ख़राब नहीं होंगे, नफरतों की तरफ नहीं जाएंगे मज़ीद? जी, बात इस तरह है कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है ना, ठीक है, और जो भी साहिब इक़्तिदार आते हैं, जो भी पार्टी आती है, वो दूसरी जो पहले वाली पार्टी को उसको सबसे पहले तो आगे क्रिटिसिज्म करती है कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया, उसने खजाना खाली कर दिया। ठीक है, बारियां सबको मिली हैं, मौके सबको मिले हैं, अच्छे लोग भी आए हैं हुक्मरान, लेकिन माहौल किसी ने भी मुल्क का नहीं बनाया। ठीक है, इसमें बहुत सारी महरूमी है हमारे मुल्क में, सूबों के लिहाज से, ऐसे ही है, यहाँ बरादरी के लिहाज से, मजहबी प्ले कार्ड खेला जाता है यहाँ पे। नो डाउट। अब तो मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियाँ, उनसे ज़्यादा तो मजहबी लोग जो है ना वो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। है, ये जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है, कराची में जो मिनॉरिटीज़ के साथ होता है वो सब चीज़ें सामने हैं। हम बात करते हैं दूसरे कंट्री की, अपने घर में हम नहीं देखते अपनी गलतियों को बेहतर करना। सिर्फ छोटी सी बात है कि मैं कैसे इमेजिन कर लूँ कि मैं अगर घर में अगर बड़ा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है।
मैं एक छोटी सी बात है ना एक ऐसे ही कि है। मैं अगर घर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं यार अब सीट पे बैठ गया हूँ, मेरी माँ को मैंने कितना फोर्स करना है ऐसे तो ही उसने दब जाना है। ऐसे ही है। बाप मेरे को कितना मैं उसको जोर लगाऊंगा तो वो कहेगा हाँ यार हम इसकी बात को छोड़ो, दफा करो, इससे बच जाओ। बच्चों को कैसे लेंगे? बच्चों को कैसे लेना है, मुझे मेरी बीवी का पता है, मुझे घर का सारों का पता है। ठीक है। तो एक बंदा उधर बैठा है तो कैसे उसको इतनी अकल नहीं है। देखें इमरान खान टाइम मिला है, उसको भी हम मतलब बुरा कहते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी मेरे को ओपिनियन। इतनी समझ नहीं आ रही थी कि जब तुझे 70 पे पेट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। आज तक मैं वो ठीक है। 100 रुपये उसका जो किराया बढ़ा है ना उधर से अपना वजीराबाद से सिटी का, आज तक वो वापस नहीं चला गया। 70 रुपये किराया किया था ना इसने, ऐसे ही है। पेट्रोल 70 रुपये किया था, तो आज तक वापस नहीं गया। फौरन जब इसने 100 रुपया किया ना, वो किराया जिंदगी में आज तक मुझे कोई कर करे। ठीक है। अकल नहीं ऐसे ही है। इसको, आपको अकल नहीं, तुम छोड़ दो, क्यों उन चीजों को छेड़ते हो। गरीब को तो आपने तंग किया है वो करके। इसमें एक गलती पब्लिक की भी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हम लोग भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हाँ, हमें सारा याद आता है। मैं अब एक बात बताता हूँ, मैं एक दिन रक्शे पे यहाँ से सिटी से जा रहा हूँ, मैं रावली ठीक है। कैंट, ठीक हो गया। रास्ते में एक खातून, उसके साथ छोटी बच्ची उसकी। ठीक है। अब रिक्शे वाला तगड़ा था, मोटा ताजा था, ठीक हो गया। उसने क्या किया है, उसने जब उसको बाईपास से थोड़ा सा आगे नहर के पास उतारने लगा ना, कमिटेड था, उसके पास 60 रुपए किराया, ठीक है। उस औरत के पास 50 रुपए निकले हैं। ठीक है। उसने उसको कहा, मैं सिर्फ उसने उसका गलपा, उसका गिरेबान नहीं पकड़ा, खुदा की कसम। अच्छा मैंने कहा इस्लामिक कंट्री है, खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है। ये सारे बुरे हैं, हम लोग बुरे हैं, जालिम है, हम अपने आजाद से ज्यादा हैं। Awareness मैंने नहीं है, उसको बोला, education नहीं मैंने है। कहा तुमने उसके 10 रुपए की खातर तुमने उसके साथ जो किया ना, तेरा रक्षा भी खराब हो जाए तो कौन? तो 200 तू 10 रुपए की खातर 500 रुपया खर्च लेंगे, तुम हंसी खुशी का यार मेरा रक्षा ठीक कर दो। ऐसे ही है। लेकिन तुमने उसको 10 रुपए की खातर उसको कुत्ते जैसी उसकी ठीक है। जिंदगी बनाई। यही सिचुएशन अगर उसके बाद- इंटरनेशनल हाँ, लेवल पे मैंने देखें क्या किया? जी, मैंने कहा यार आप सब गवाएं, 4 सवारियां और बैठी ठीक थी, है। आप सब गवाएं ना कि इसने ज्यादती की है। हाँ। जी ज्यादती की है। मैंने कहा आप सबका पिछला किराया मैं देता हूँ, ठीक है। इसके रक्षे को खाली कर दो अभी। ठीक हो गया। सारे उतर गए। मैं क्या अगला किराया आप दे देना, पिछला मैं इसको देता हूँ। जबरदस्त। वो दे के निकल गए हैं, तो मैं अब अपना अगला किराया लेके वो सारे वजीराबाद चले गए। बड़ी बात है, मतलब गलती जो जहाँ पे गलत हो रही है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, ये हमारा चारों आइन का खामोश हैं, हक है। और मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे जूते पड़ जाने, मैं बोल जो पड़ गया। अच्छा, बलोचिस्तान की जो कंडीशन है, ये भाई सर ने बोला कि भाई वहाँ मतलब मुख्तलिफ जो उनसे हमारे सूबे हैं महरूमी का सामना कर रहे हैं, वहाँ पे वसाइल तो हैं, मतलब ये है कि लेकिन उन्हें वो चीज़ें दी नहीं जा रही। गैस की बात करें, अगर दूसरे कोयले की बात करें, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, मैं ये नहीं बलूचिस्तान। कहूँगा किस तरह रह के आया हूँ ठीक है। बलूचिस्तान में। मैंने पूरा पाकिस्तान मैंने विजिट किया हुआ है, ठीक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान भी मैं रहा हूँ, ठीक है। मैं इनके उर्दू में भी इनके सारी जगह विजिट किया। ठीक है। वो लोग महरूम नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि ऊपर उन लोगों को, अब मैं एक बात करता हूँ ना, एक मेरे बाप के पास सारा होल्ड है, ठीक है। मैं मतलब कि घर में अकेला कमा रहा हूँ, मेरा बाप रिटायर्ड हो गया ना, हाँ हाँ, तो मेरे बाप की मजबूरी बन जाएगी कि मैं इससे कुछ ना कुछ तो पूछ के चलूं। ठीक है, ये चीज है। सर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने बोला बलोचिस्तान का भी विजिट किया, स्कर्दू, गिलगित का भी, सरदार खा रहे हैं, सरदार, सारे नो बड़े डाउट। अच्छा, क्या कहेंगे? इल्जाम जो टॉपिक है वो ये है कि किसी पे इल्जाम जो हम लगाते हैं, और इवन अफगानिस्तान इस मामले में हमारे साथ नहीं खड़ा। वो कहता है नहीं भाई इंडिया ने अटैक नहीं किया, ये तो दूसरे कोई दाइश होगी, IS जो उनसे वो अपना वो है वो इन्वॉल्व होगी। क्या कहेंगे? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना अच्छा रिलेशन है। वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो, हाँ। तो इसको ये भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच ठीक में, हो गया। आप क्या करेंगे? नहीं सर देखिए, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, अब आपकी इंडिया बात- के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी ठीक है। तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ठीक ये है। वो चक्कर हम लोग नहीं, तो अपना फिर अंदर दूसरी साइड पे एक मिनट के लिए नहीं, मान आप लेते तो हैं, चले गए ना दूसरी बाहर। साइड पे फिर इस्लामिक उम्मा, यूनिटी और मैं पूरी ये कह रहा हूँ, दुनिया आप के बाहर चले गए। मैं कह रहा हूँ अपने हमें इधर की मुसीबत बनी है। मुझे एक बंदा कहता है यार तुम अपनी नमाज पढ़ो अपनी, मैं क्या, मैं अपने सजदे पहले सीधे तो कर लूँ, ठीक है, फिर मैं किसी खुद को बेहतर नमाज कर पढ़ूं। ले पहले। हम पहले दूसरे को कहते हैं कि तेनू नमाज नहीं पढ़नी। दूसरे पे इल्जाम लगाया मसला ये है, अपने आप को हम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, क्या कहेंगे आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आती है आपको? देखें एक साइड पे हम, आपने ये बोला, हालांकि मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी, कि आपने बोला वो दुश्मन है, ये है, लेकिन अगर हमारे पास कोई सॉलिड सबूत होता बलोचिस्तान वाकये का, फिर तो हम कहते हैं कि ये देखो जी ये इंडिया इन्वॉल्व है। खाली स्टेटमेंट दे देने से आपको नहीं लगता कि नफरतें बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा? वो जो मर्जी कर ले आप,
उन्होंने अपने अवाम को सुकून नहीं देना। हम तो अपनी अवाम को बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने रिलीफ दे उन्होंने ये चीज़ें सुकून कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, ये जो सारी सिचुएशन होगी, ये जो ये तो थोड़े अरसे से चल रही है, 9 मई के बाद इंडिया के अब फेसबुक पे आ रहे हैं करनेलों के जर्नैलों के बयानात। उसका कभी तुक बनता था? किस तरह के बयान? मतलब ये मैं फेसबुक पे ये भी देखा है कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये आपके कोर कमांडर के हाउस के ऊपर अवाम अटैक नहीं कर सकती। ये 71 की जंग में नहीं हुआ, 65 की जंग में नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अब नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमें अब क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में नहीं हाँ। वो हमें आपस में गेड़ पड़ा उन्होंने ये बोला था कि ये इंडिया नहीं कर सका, जो इंडिया नहीं कर सका वो हमारी ये इमरान शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी। और इन्होंने क्या किया है कि ये हमने नहीं किया, अब वो हमें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने हमने ये करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो ये गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हम खोते वहां में, हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि वो हमारे साथ खेल क्या रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी, हमें अवेयरनेस कैसे आएगी? किसी को दुश्मन कहने की बजाय हम अपने रिलेशन कैसे किसी के साथ अफगानिस्तान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है? नहीं, अफगानिस्तान की चोटें जिधर मर्जी है, खुदा की कसम, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो दारा हमारा एस्टेब्लिशमेंट का, सिर्फ एक बंदा उधर से सीधा हो जाए ना, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कि यार इधर से कोई गड़बड़ हो। मुझे उम्मीद ये थी कि आप कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सीधे हो जाए, हमारी गवर्नमेंट हमारी जो, तो आपने बोला कि हमारा जो है वो क्या कहता हूँ मैं, ये नहीं कहता कि इसको डंडा दे दो, उसको डंडा, ना ना ना, क्योंकि मुल्क चलाना, कंट्री चलाना तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का काम। तुम क्या कर रहे हो ऐसा? सर मैं ये करने लगा हूँ, उसको पहले उसको कैपेबल तो होना चाहिए उस काम के लिए, उसका इतना तो उसका होना चाहिए यार कि उस बंदे को वो काम करना चाहिए। हाँ, हम ये बंदा कहते हैं यार इस बंदे को लगा लो, मुझसे पूछे बगैर नहीं चलना। तो हम तो फिर मारे फिर जो सा वो सारा करप्ट हो जाता है। क्या हम आपस में यहाँ पे आपस में एक दूसरे के मियाँ बीवी की बात है ना, मियाँ अगर प्यार से बीवी से बात कर ले तो वो क्या तू तो थल्ले लगा है, मुसीबत हम इसका ये चीज है सर। क्या बाद में सास क्या कहती है, मैं तेरा किसी अपनी जगह फलानी जगह कराया होता ना ब्याह तो फिर ठीक रहना, हालांकि वो भावे बहुत डंडा दे देती है। सर आप लास्ट में क्या कहेंगे? देखें बड़ा मजा आ रहा है इनसे गुफ्तगू करते हुए, ओपिनियन उनकी अपनी है, मे भी मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये राय लेनी चाहिए, ओपिनियन लेनी चाहिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आप मानते हैं कि उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर है? जी मेरा ख्याल है सारी दुनिया के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। हमारे क्यों नहीं? मतलब हमें जो कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट सऊदीया के रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर, इजिप्ट के रिलेशन बेहतर, हम बीच में कौन सा अलहदा मुसलमान या मजहब लेके वो? देखें ये मैंने पहले भी बात की थी कि हमें जी मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम से कुछ पूछेंगे तो फिर है ना, अवाम को तो दबोचा जा रहा है, अवाम की राय नहीं ली जा रही। मसला तो ये है, अवाम की राय ली जाती तो इलेक्शन की बात होती है। ठीक है, इनसे बात कर, इलेक्शन करवा लो, इनसे जान छोड़ दो। ऐसे ही है। अच्छा आपकी तरफ आते हैं, इनसे जरा बात, इन्हें भी मौका दें क्योंकि फिर वो टाइम वीडियो का खत्म होगा। क्या कहेंगे उनके रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अफगानिस्तान हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया के हक में, उन्होंने बोला जी वो पैसे देते हैं। मतलब ये आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसा है कि वो पैसे देते हैं तो वो फिर इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम यूनिटी, ये अपना क्या नाम लेते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ जाती हैं? लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है, बाबा ने जो बात की है ना कि अगर पाकिस्तान में यानी कि आवाम की जिनकी अगर आवाज़ को सुना जाए, आवाम जिन क्या चाहती है, पब्लिक की, यार जो पब्लिक का तल्लुक है ना उससे बढ़ाया जाए ना, जो भी हुकूमत आता है कोई भी हो पाकिस्तान में यानी कि, तो इस पर सारा डिपेंड जो बाहर के लोग हैं ना, बाहर के ममालिक यानी कंट्री जो भी है ना, वो यानी कि ये देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त यानी कि हालात क्या जा रहे हैं। तो हालात जब ख़राब होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरे ममालिक जो है ना उसका तल्लुक, उसका रिलेशनशिप हम पाकिस्तानियों से बिल्कुल बिल्कुल यानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर यानी कि जो इंडिया है उसके साथ यानी काफ़ी यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो उसके बाद सऊदी अरब और भी बहुत से कंट्री यानी कि ताल्लुकात यानी कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं उनके साथ। पर हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ यानी कि क्यों नहीं इतना ताल्लुकात बढ़े? उसकी वजह एक है कि हमारे जो है ना, हमारे मुल्क में सियासत यानी कि इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे मुल्क में लोगों की यानी कि जो अवाम यानी कि यहाँ पर पब्लिक यानी कि जो चाहती है ना, जो हुक्मरान जो भी यानी कि वज़ीर आज़म को करना चाहती है अपने पब्लिक अपनी यानी कि रिक्वायरमेंट की, तो उसकी यानी कि बात, पब्लिक की बात नहीं मानी जाती यहाँ पर हमारे मुल्क में से, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक जो है उनका ताल्लुक जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है इसमें। बिल्कुल बाबा ने बात बिल्कुल सही बात की है जी। हाँ जी, अखलाकी तौर पे जो हम मुसलमान हैं ना वो गिरावट का शिकार है। दुनिया जहाँ पे जा रही है ना वो ट्रेड के लिहाज से एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर रही है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, और आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है ना वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड की
सबसे बड़ी जो है ना वो इकोनॉमी होगा। नहीं, सबसे बड़ी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेरा थर्ड टेन्योर आता है तो मैं थर्ड जो बड़ी 3 इकॉनमी उनमें से एक इकॉनमी बना देंगे। वो तीसरी बनाए, दूसरी या पहली थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है। जो देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या पॉसिबल है आने वाले 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इंडिया बने, ये आप बताइएगा। अच्छा, हमें सीख क्यों नहीं लेते? मतलब आपने ये जो बात की है मुझे बड़ी पसंद आई है कि भाई लोग ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, लोग जो उनसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम यहाँ पे इल्जाम लगाने की तरफ। इल्जाम ही लगा रहे हैं। हाँ। हम लोग सोच रहे हैं कि अगले महीने का बिल मैंने कैसे देना है। हम रोटी कपड़ा और मकान के सोच रहे चक्कर में हैं। ठीक है, हम 3 बंदे आए हैं, 2 प्लेटें खा के जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये उसमें से हम लोगों ने बचाई है कि यार मैं किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे इसको। ठीक हो गया। अच्छा सर, क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते, समझ क्यों नहीं जाते कि यार ये देखो यहाँ पे ये खामियां हैं, अपनी जो खामियां उन्हें खत्म। भाई सीखना हमने किससे है? हमारे सामने कोई रोल मॉडल है? हमारे जितने अगर मैं आपने इंडिया की अभी एग्जांपल दी तो हम अगर उन्हीं से मैं सर आपकी तरफ एक मिनट सर आपकी मुझे तरफ एक बात सिर्फ छोटी सी बताएं, एक गली के अंदर जब एक सिपाही होता है ना, पुलिस वाला, उस गली में कोई चोरी क्यों नहीं होती? ठीक है सर, वो थोड़ा सा टॉपिक की तरफ रह के फिर हम वाइंड अप करते हैं, आपकी तरफ आएंगे। क्या कहेंगे, कैसे नहीं हम जो सा वो रोल मॉडल आपने बोला कोई नहीं है इंडिया की, अगर मैं बात करूं क्या रोल मॉडल नहीं है? जैसे वो हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, आज किधर चले गए, तो सीखना चाहिए। देखिए, उनको बड़े अच्छे हुक्मरान मिले हैं, उनको मुख्तलिफ दौर में जो है ना सिंसियर, मुल्क के लिए सिंसियर है, पार्टियां जैसी भी हैं उनकी, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया है, कंट्री के लिए सिंसियर बिल्कुल किया है, उन्होंने सब कुछ किया है। ठीक है। अब ये जैसे अभी पिछले महीने चांद के सफ़र का वो बता रहे हैं, ऐसे ही है, चंद्रयान पे उन्होंने जनाब लैंड किया है, तो फिर G20 की मीटिंग हुई है आपके सामने, ये भी पीछे वीक की बात है, 2 हफ्ते की ऑलमोस्ट पहले की बात है। तो ये बड़े इकदाम है, वो वर्ल्ड लेवल के। हाँ जी, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। ऐसे ही है, यही बात है। देखे वो अपनी स्टेटमेंट कई दफा दे चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के, भाई अब हमें पाकिस्तान से जंग लड़ने की या दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, वो ये लोग जैसे चल रहे हैं। ये क्या आपने बोला, अपनी मौत खुद बनेंगे, उसका बयान है मोदी का, इसको मरने दो इनको, तुम लोग आगे चलो, आगे की तरफ देखो। हाँ, तो फिर भी हम क्यों नहीं ये जान छोड़ रहे कि भाई वो उसी ने करवाया, उसी ने, वो खुद कह रहा है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं नफरत की या दुश्मनी की। हमारे यहाँ ना एजुकेशन की बहुत कमी है, हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो लीडरान हैं, प्लस हमारे जो मुल्ला हजरात हैं, ठीक है, इन्होंने हमें जो है ना वो 2-3 चक्करों में डाला हुआ है, मज़हब के चक्कर में डाल दिया इन्होंने, मज़हब की नफ़रत पैदा कर दी है। वो उसमें इतने फ़िरके हैं हमारे अंदर, हिंदुस्तान या चाइना वो तो एक अलहदा बात है, उनके क्या मजहब है, वो क्या करते हैं, हम तो यहाँ उलझ के रह गए हैं। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, का मोहल्ला जला दिया जड़ावाला में, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। हम जिस बंद गली में आ चुके हैं ना इस वक्त पाकिस्तानी, हमारा बिल्कुल जो है ना आगे फ्यूचर बड़ी मुश्किल लग रहा है कि शायद को खुदा करे। नहीं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, हम उम्मीद ही छोड़ देंगे, ये कहेंगे कि नहीं भाई अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे तो फिर हमारा पाकिस्तान में रहने का मकसद क्या है? मैं समझता हूँ उम्मीद रखनी चाहिए। अरे भाई, किससे उम्मीद रखे? अगर मैं खुद से कुछ नहीं करता तो मैं किससे उम्मीद रखूँ? आप गिने ना हमारे पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, सिर्फ इस बात से डर लगता है, वरना जो हालात है ना, तो मैं कहता हूँ रब्बा सोनिया तू ही देख रहे हैं सब कुछ, डर लगता है कि अब ईमान ना चला जाए। अच्छा, मतलब भूख और जो इसे ना कि हम गिला ना कर बैठे हैं रब सोने से कि रब्बा सोने सब कुछ देख रहे हैं, तेरी मर्जी ना लो रहे, ये डरना है कि किसी साढ़े दिल च ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, क्या वाइंड अप करते हैं, आप आपस में गपशप कर रहे थे, बड़ा मजा आया इनसे बात करके, इनके ओपिनियन देख के, मेरा दिल कर रहा है मजीद बात की जाए, लेकिन ये है कि वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, फिर मजीद किसी से बात करेंगे। क्या कहते हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है, नेबर से रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे दुनिया ट्रेड की बात कर रही है, हम एड की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड की तरफ कैसे जाएंगे? ट्रेड की तरफ आप तो बिजनेसमैन है, ज्यादा बेहतर। जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना वो यहाँ पे सही मायनों में जमहूरियत नहीं ना लाते, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, लोगों का इत्मीनाद नहीं बहाल होगा। ठीक है। अभी जिसका घर चल रहा है ना, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बाहर के मुल्क से पैसा भेज रहे हैं, उनका घर चल रहा है। अदरवाइज जितने महंगाई के तूफान में हम दब चुके हैं, बिजनेस ठप हो गया है। हाँ जी, कोई हमारी मशीनरी नहीं चल रही, कोई आने वाले वक्त में अपने मार्केट में बहुत पीछे रह जाएंगे। एशिया में पाकिस्तान बहुत पीछे रहता जा रहा है। ऐसे ही है। नेबर कंट्री, खास और इंडिया की बात करें, कहां से कहां चला गया। बांग्लादेश हमसे कितने सालों बाद आज़ाद हुआ है। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है।
लेकिन इसके बावजूद वो देखें उसने G20 बनाया है, उसके बाद चांद पे गया, चंद्रयान G20 की बनाया, मीटिंग्स हुई हैं और उसके अलावा चांद पे नहीं पहुंचा। उसने मेजबानी भी की है, ऐसे ही है उसके इस साथ साल। उसने मेजबानी भी किया, उसका भी एजाज उसके पास है। उसके ऐसे अलावा ही है। देखें मिशन आप सन भी लॉन्च कर चुके हैं। इंडोनेशिया आपसे ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, सऊदीया आपसे ज्यादा कर रहा है, ये चाइना तो खैर तो आप बात ही ना करें, आप तो सारा डिपेंडेंट चाइना पे ही है। ऐसे ही है, उनके लेकिन साथ अगर आप अब बांग्लादेश भी आपसे कितने सालों बाद आजाद हुआ और वो देखें आप ठीक कहाँ है। पे चला गया। लेकिन अभी आप जो मेन रिसोर्सेज है ना, आपको बिजली को सस्ता करना पड़ेगा, इसको R&D लेके आना गैस को पड़ेगा, सस्ता करना पड़ेगा, गैस जो को- इन्वेस्टर और आते हैं तमाम facilities। रिसोर्सेज, जी बिल्कुल, तमाम रिसोर्सेज को सस्ता करना पड़ेगा ताकि आप अगर एक्सपोर्ट बेहतर होगी, हमारी माल यहाँ से बाहर जाएगा, आपको फॉरेन रिजर्व आएंगे, आपका जो एक्सपोर्ट डॉलर बाहर से आएंगे, तो आप अपने कंट्री को अगर Stable कर सकेंगे। ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको इन फैक्टर पे गौर फिक्र करना होगा। जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगा बात करके। ये हैं बिजनेसमैन, ये हैं एजुकेटेड लोग जो चीजों को समझते हैं कि भाई किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं बनेगा, वो भी बगैर प्रूफ के अगर हम इल्जाम लगाएंगे उल्टा वो नुकसान होगा हमारा। अच्छा ये बताएं, आपने सऊदीया की बात की, इंडोनेशिया की बात की, बांग्लादेश की बात की, आपने इंडिया की बात की, दूसरे कंट्रीज का सऊदीया की बात करें या चाइना, उनके साथ हम कंपैरिजन इसलिए नहीं करते कि भाई कहा जाता है कि भाई उनकी हिस्ट्री और है हमारी और है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की तो हिस्ट्री सेम है, वो कैसे आगे चलेंगे? देखें एक कुछ ऐसी है कि मैंने आपको पहले भी ये बात जिक्र किया है कि वहाँ पे एहतसाब पाकिस्तान से बेहतर है, अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे। जो अब देखें हमारा नंबर जो आपकी जो जजेस हैं, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, उसको बेहतर करना पड़ेगा, ठीक हम है। सबको मिल के काम करना पड़ेगा। जबरदस्त। अगर आप कहेंगे कि आप किसी एक अदारे को तनकीद बनाएंगे और कहेंगे हम मुल्क को पीछे रखने के लिए इसका हाथ। सिर्फ इसका हाथ है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। ठीक है। इसको मुल्क को पीछे एक शख्स ने या एक अदारे ने नहीं किया, बल्कि हम सब ने किया है। मैं भी और आप भी, मतलब पाकिस्तान की हम- पब्लिक भी बराबर की हम जिम्मेदार। सबको मिल के एक बंदे का हाथ दूसरे बंदे के हाथ में होगा, सबको Unity होगी। साथ लेकर चलेंगे तो मुल्क इंशाल्लाह ग्रो ठीक है। करेगा। मुल्क आप में बिजनेसमैन है, बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके नॉलेज से ऐसा लगा कि भाई जैसे आपने इंडस्ट्री की बात की, मुझे ये बताएं आपकी जो शॉप है, आपका जो स्टोर है, उसके साथ वाला जो स्टोर होगा उससे भी आपकी लड़ाई होगी, राइट साइड पे जो स्टोर होगा उससे भी लड़ाई होगी, सामने जो स्टोर होगा उससे भी लड़ाई होगी, बैक पे भी, मतलब नेबर सब के साथ लड़ाई होगी, तो आप बिजनेस कर पाएंगे? ठीक। देखें एक हेल्दी कंपटीशन होना और तो माशरे में एक अच्छा पॉइंट देखा जाता है। अगर आप किसी दुकानदार के साथ अगर आपका कोई कंपटीशन, आपकी प्रोडक्ट के वाले से कोई कंपटीशन है, ठीक तो है। वो ये एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आप उसको लेग पुलिंग करते हैं, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो आप अकेले कभी भी आगे निकल नहीं ऐसे ही है। सकते। देखें, और यही एग्जांपल हम पाकिस्तान की, ईरान के साथ जैसे हमारे जी, तल्लुक जी, हैं जी, सबके सामने हैं, अफगानिस्तान के साथ जैसे तल्लुक हैं सबको पता है, इंडिया के साथ जैसे तल्लुक हैं, अगर हम रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे तो शायद बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छा शुक्रिया लगा सर, बात बहुत करके। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। जी तो गाइस आपने देख लिए पब्लिक का रिएक्शन। बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी पब्लिक बिल्कुल इस बात पर एग्री है कि पाकिस्तान में एहतसाबन जो है जुडिशरी सिस्टम जो है उसको जो है सब मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस मुल्क को यानी कि अगर ग्रो कराना है तो सब मिलकर, सब पब्लिक को और हुक्मरान जो भी इस मुल्क में यानी कि, तो इसको सबको मिलकर एक यानी कि होकर इसको यानी ग्रो करना है तो कर सकते हैं, वरना इस मुल्क का हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। तो इस पर यानी कि दूसरे ममालिक दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका भी ताल्लुक यानी कि बहुत ही ख़राब हो चुका है हमारे पाकिस्तान से। बस इसको यानी कि अगर मजबूत बनाना है, ग्रो करना है पाकिस्तान को, यानी कि अगर तरक्की की तरफ निकलना है तो हम सबको इसमें यानी कि मेहनत करनी होगी, हम सबको मिलकर इसका सपोर्ट करना होगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।